हमने क्या बोला था, पहला सिस्टम पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बताइए कितने कंपोनेंट बताया था मैंने। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, किसको बोला था मैंने, टेस्टिस को बोला था। क्यों बोला था, मेल गैमेट बनना। मेल गैमेट का नाम क्या है, स्पर्म। स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट है टेस्टिस के अंदर कौन सा एरिया, सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स। बढ़िया, बेहतरीन एकदम। फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, फिर मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव डक्ट्स या एसेसरी डक्ट्स। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, डक्ट्स के नाम बता पाएंगे आप लोग इस एक सीक्वेंस से। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आप स्टार्ट करिए। फेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बाद रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस भी क्या है, डक्ट्स का एक नेटवर्क है। रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। फिर इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस। फिर आपकी मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव डक्ट, सॉरी ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में क्या नाम बताया था मैंने सबसे पहले, सेमाइनल वेसाइकल। पहली ग्लैंड कौन सी थी, सेमाइनल वेसाइकल। नंबर कितना था इसका, और फिर कौन सी थी, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड थी। सेमाइनल वेसाइकल का नंबर हमारा 2 था, प्रोस्टेट का नंबर 1 था, और एक और ग्लैंड थी काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों का सिक्रीशन प्लस स्पर्म जब मिल जाता था क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, सीमन। ठीक, सेमाइनल वेसाइकल हमारा क्या निकाल रहा था, एक शुगर थी, नाम क्या था, फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम प्लस एंजाइम्स। काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम कर रही थी। कर रही थी। फिर लास्ट कंपोनेंट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बताया था, याद होगा अगर आपको। एक्सटर्नल नाम बताएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, पेनिस। और अगर पेनिस ना हो ऑप्शन में तो एक और स्क्रोटम को भी हम एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के तौर पर रख सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस को क्यों बोल रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर हो रही है। एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, सेमाइनल वेसाइकल, नंबर कितना होता है 2, प्रोस्टेट का नंबर कितना होता है
एक काउपर्स का नंबर कितना होता है? एक। कितना होता है? सॉरी, दो। सॉरी 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 कितना होता है? दो। सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीट कर रही है? एक शुगर जिसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का वर्क क्या है? जो स्पर्म आपका जाता है वेजाइना में, उसको एक एनर्जी सोर्स के तौर पर फ्रक्टोज यूज कर रहा है स्पर्म। फिर स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, उसको आप क्या बोल रहे हैं? सीमन बोल रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है? कैल्शियम है, कुछ एंजाइम्स हैं। काउपर्स ग्लैंड का मेन वर्क क्या है? लुब्रिकेशन का है। ठीक। अब यहां पर मैं हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू आपको जो लीडिक सेल वाला वर्क आया था वो बता दे रहा हूं। डायग्राम भी बीच में यूज करूंगा। डायग्राम ये वाला ज्यादा सही है कि बुक वाला ज्यादा इजी बन जाएगा? बुक वाला ज्यादा हार्ड है ना? हमको भी यही लग रहा है, बुक वाला ज्यादा हार्ड है। रीजन क्या है? बायो और आर्ट में डिफरेंस होता है। ठीक। आर्ट में खूबसूरती देखी जाती है, बायो में लेबलिंग देखी जाती है। अब मैं क्वेश्चन आपका ठीक से समझ नहीं पाया। क्या बोला आपने? काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसका लुब्रिकेशन बेटा, एक तो ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। ठीक। ऊपर से जो इसके अंदर कुछ सिक्रीशंस होते हैं, जब ये सीमन के साथ में जाता है वेजाइनल ट्रैक्ट में, तो वहां भी कह सकते हैं क्लीनिंग का काम कर रहा है, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है। किस चीज की? काउपर्स ग्लैंड की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया होता है उसके थोड़ा सा ऊपर, अप साइड पर। अच्छा, यहां पर आप लोकेशन से कंफ्यूज कर जा रहे होंगे कि बुक में उसका डायग्राम में यहां पर इजैकुलेटरी डक्ट मेंशन है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर नहीं होता है, थोड़ा सा और अंदर की साइड है। आज फीमेल स्टार्ट कर लेना है किसी भी तरीके से। अभी सरदार जी लेबलिंग याद है? हाँ, थोड़ी बहुत याद है? थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसको आप क्या बोल रहे हैं? वर्क क्या है? टेम्परेचर डाउन कर रहा है। कितना डाउन कर रहा है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डाउन कर रहा है। क्यों? लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब यहां पर चेंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आप क्या बोलते थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आपके जो चेंबर्स हैं ये आपके इसको बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर मैंने कल बताया था, अगर याद हो आपको, 200 से लेकर के 250 हर एक टेस्टिस के अंदर। हर एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है? 2 से 3। हाँ, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 ट्यूब्स पड़ी होती हैं, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स हैं। अब ध्यान दीजिए, एक एरिया तो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, थोड़ा फोकस करेंगे, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ने कवर किया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी कुछ एरिया ऐसा है जिसको मैं ब्लू कलर से ऐसे डॉट कर दिए दे रहा हूं। अब समझ में आ रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक ट्यूब है, उस ट्यूब के बाहर का भी तो एरिया है। इस एरिया को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और यहां पर होती है लीडिक सेल। क्या प्रेजेंट होती हैं? लीडिक सेल प्रेजेंट होती है। लीडिक सेल हमारा मेल हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन जिसको बोलते हैं
टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, इधर आ जाते हैं। रेटेटेस्टिस बनेगा यहां पर सारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो जहां पर जिस एरिया पर आकर के जुड़ रहे हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, उस नेटवर्क वाले एरिया को आप क्या बोलते थे? रेटेटेस्टिस। क्या बोलते थे? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के आगे वाला पोर्शन जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये है वसा इफरेंशिया। क्या है? फिर आपका ये जो बल्ज पार्ट था इसको आप क्या बोलते थे? इपीडिडाइमिस। क्या बोलते थे? इपीडिडाइमिस। फिर इसको क्या बोलते हैं? वॉस डिफरेंस। सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड, इसी को बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये आपका बीच में है यूरेथ्रा। यहां पर आपकी जब यूरेनरी डक्ट, यूरिन पास करने वाली डक्ट और ये वाली डक्ट दोनों कंबाइन हो रही होती हैं, तो इस एरिया में हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इस डक्ट को इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट। फिर फाइनली ये इस एरिया को क्या बोल रहे हैं आप? पेनिस। पेनिस के सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे क्या बोल रहे हैं इसको? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन है उसको फोर स्किन आप बोल रहे हैं। ये एरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। मसल्स जो हैं इनमें क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं। इसकी वजह से जो हमारा पेनिस है उसके अंदर इरेक्शन है, हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक, पाथ लास्ट बार ध्यान दीजिए। स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, नंबर है 200 to 250। हर एक लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। नंबर कितना हो सकता है? 2 से 3 हो सकता है। 1 से 3 या 2 से 3 हम मान लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो एरिया है जो एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का स्पेस जिसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहां पर एक सेल है जिसको आप लीडिक सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लीडिक सेल बोल रहे हैं। लीडिक सेल मेल हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, फिर आपने देखा ये सारी की सारी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं एक नेटवर्क बना रही हैं जिसको आप रेटेटेस्टिस बोलते हैं। रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से सेमाइल वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल, वहां से प्रोस्टेट, फिर काउपर्स ग्लैंड और फाइनली यहां पर आपको क्या मिलती है? इजैकुलेटरी डक्ट मिलती है। बीच वाली ये जो आपकी डक्ट दिखाई पड़ रही है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी से आपका यूरिन भी पास होता है और यहीं से स्पर्म भी पास होता है। यहां पर आप इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे थे पर आगे इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक, और फाइनली क्या हो जाता है? इजैकुलेशन हो जाता है। बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो मैंने आपको बताया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस एक ट्यूब है। ट्यूब को अगर आप ऐसे कट करेंगे तो वो सर्कुलर दिखाई पड़ेगी। एक पाइप को अगर आप आगे से देख रहे हैं तो उसका आगे वाला एरिया कैसा है? सर्कुलर है। बेटा एक ट्यूब के अंदर जब आप देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, तो इसके अंदर के साइड पर आपको 2 सेल मिलेंगी। एक को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। यही वो सेल है जो आगे जा करके स्पर्म को बनाएगी। स्पर्मेटोगोनिया सेल से ही आगे चलकर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और
यहां पर एक और सेल होती है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का वर्क क्या होता है? जो स्पर्म डेवलपमेंट हो रहा होगा स्पर्म को, तो इसको नॉरिशमेंट की जरूरत होगी, इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? सर्टोली सेल। इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नर्स सेल किसको बोलते हैं? वो सर्टोली सेल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सर्टोली सेल। मैंने लगभग सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में पढ़ा सकते हैं आपको, अगर पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं पढ़ना चाह रहे हैं अगर आप डिटेल, तो मैं आपको शॉर्ट में भी करके बता सकता हूं, ठीक है। वैसे आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। ये सेल मैंने क्या बताया? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया सेल है। इसका प्लॉइडी नंबर है 2n। कितना है? 2n। इसमें हुई माइटोसिस। क्या हुई? माइटोसिस। कई बार माइटोसिस हुई। माइटोसिस से एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? माइटोसिस से 2 सेल बनती हैं। पर माइटोसिस में क्या 2n का n होता है या 2n का 2n ही रहता है? 2n का 2n ही रहेगा, मतलब कई सारी सेल्स बनेंगी, पर यहां पर प्लॉइडी नंबर 2n ही होगा। इनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा। आप जानते हैं मियोसिस कितने साइकिल में होता है? 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें होगा सबसे पहले मियोसिस 1। मियोसिस 1 में एक सेल से पहले कितनी सेल बनती है? 2। कितनी बनती है? 2। अब यहां पर प्लॉइडी नंबर कितना हो जाएगा? 2n से n हो जाएगा, ठीक। ये सेल डिवीजन आपके सिलेबस में है, वहां से रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। स्पर्मेटोगोनिया सेल थी। स्पर्मेटोगोनिया सेल ने क्या किया? माइटोसिस किया। माइटोसिस करने के बाद क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2 सेल्स आपको मिली। अब ये जो 2 सेल्स आपकी हैं, इनको आप बोल सकते हैं सेकेंडरी मैटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। अगर याद हो मियोसिस, एक सेल से इनसे 2 बनेंगी और इनसे कितनी बनेंगी? 2। टोटल 4 सेल आखिरी में मियोसिस में हमारी बनती थी, याद होगा अगर। और सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर n होगा। कितना होगा? n। इन सेल्स को हम बोलते हैं बेटा स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? कितनी बनी है नंबर में? 4 बनी है बेटा। अच्छा ये बताओ, एक्चुअल स्पर्म के अंदर तो आप टेल देखते हैं ना, इसके अंदर कहीं टेल दिखाई पड़ रही है? टेल दिखाई पड़ रही है। जब ये स्पर्मेटिड बन जाएंगे, ये चले जाएंगे सर्टोली सेल के अंदर, अपना सिर ऐसे धंसा लेंगे और वहां से नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर इनकी टेल बनेगी, मैच्योरेशन होगा इनका, और मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन इसको बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसको बोलते थे स्पर्म के बनने के प्रोसेस को। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हुआ है? मैच्योरेशन हुआ है, इसकी टेल वगैरह बन गई है। टेल बनने के बाद एक्चुअल में बन कहां रहा था? सेमनीफेरस टिब्यूल में। अब सेमनीफेरस टिब्यूल से इसको बाहर रिलीज किया जाएगा। रिलीज ऑफ स्पर्म, जब आप उसको सेमनीफेरस टिब्यूल से बाहर रिलीज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। 3 वर्ड याद रखो, डिफरेंस में कभी गलती नहीं करोगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस and release of sperm into the lumen is called as spermiation। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन।
फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड रिलीज, 3 वर्ड, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड रिलीज। फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, मैच्योरेशन स्पर्मियोजेनेसिस, रिलीज स्पर्मिएशन। आ गया। कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए तीनों टर्म में पूछ लिया जाता है। हमको क्या ध्यान रखता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये 2 टर्म लगता है सेम टू सेम है, कुछ यही तो काम हो रहा होगा। हो सकता हो पेपर में मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर दी, प्रोसेस ही दूसरा है। ठीक, क्लियर? कैसे स्पर्म बना, क्लियर? इसी प्रोसेस को टोटल बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला टॉपिक समझिए, आपके ही सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम सीबीएसई बोर्ड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आएगा। ठीक, तो वहां पर हार्मोन का वर्क बताया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कनेक्ट करने के लिए। ठीक, ब्रेन के अंदर बेटा एक एरिया होता है, बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, GnRH। क्या नाम है? GnRH। शॉर्ट फॉर्म ही याद रखना है, फुल फॉर्म पे नहीं जाना है, क्योंकि फुल फॉर्म अभी आप बहुत सारे हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक, तो भूलते जाएंगे। तो अभी याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, GnRH। फुल फॉर्म में बता दे रहा हूं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकला है? हाइपोथैलेमस। ये किसका पार्ट है? ब्रेन का। ब्रेन में एक और ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, नाम सुना है? ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन को रिलीज करवा देगा। एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH। केवल शॉर्ट फॉर्म, केवल शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, एग्जाम के लिए भी। LH का नाम बता दे रहा हूं आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, LH जो होता है बेटा, ये लीडिक सेल पर वर्क करेगा जाकर के, जिससे लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगी। जबकि जो FSH है बेटा, ये आगे जा करके सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। किस पर? सर्टोली सेल पर। और सर्टोली सेल से क्या करवाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। तो कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? कहते नहीं है कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो शरीर से तो है ही, ब्रेन से भी रिलेटेड है। तो ब्रेन से कैसे रिलेटेड है? ब्रेन का एक एरिया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, GnRH। GnRH ब्रेन के ही एक दूसरे पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर एक्ट कर रहा है, वहां से 2 हार्मोन LH एंड FSH को रिलीज करवा रहा है। LH लीडिक सेल पर जाकर एक्ट करेगा, FSH सर्टोली सेल पर जाकर एक्ट करेगा। LH आगे जाकर टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से दाढ़ी आ रही है, आपकी बियर्ड्स आ रही हैं, मुस्टैच आ रही हैं। जबकि FSH हमारा सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा और वहां पर क्या करवाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। हार्मोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेल के? क्लियर सरदार जी? FSH यहां पर लिखा है मैंने, ठीक। FSH सिक्रीट होने का ऊपर से प्रोसेस बताइए। हाँ हाँ, ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। ठीक, वेरी गुड। हाँ, वो किस पे एक्ट कर रहा? पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी पर। हाँ हाँ, FSH। हाँ, FSH का पाथ बताओ। FSH का, हाँ, FSH कहाँ एक्ट किया उसने? स्पर्मियोजेनेसिस में सर्टोली सेल पर एक्ट किया। ठीक, PSG फैन हो?
ये टी शर्ट पे जो सिंबल लगा है किस चीज का है? दिखाई नहीं पड़ रहा वैसे मुझे। मेल वाला सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग तो काफी डीप में चला गया, आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब फीमेल वाले पर आ रहे हैं। डायग्राम को साथ में देखा करो, मैं डायग्राम काफी कम टाइम में बना रहा हूं, ठीक है? आप भी डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डिजाइन नहीं चाहिए आपको, सारी चीजें चाहिए। सरदार जी देखा मैंने कैसे बनाया? कितना समय लगा होगा? हमको लग रहा है मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा टोटल फुल डायग्राम बनने में। एग्जाम में स्पीड बड़ा मैटर करती है बेटा, आपको आता सब है। आईसीएसई बोर्ड का पेपर आपने देखा होगा, काफी बड़ा आता है ना बोर्ड का पेपर, और वहां पर टाइम मैटर करेगा कि ये सब आ रहा है, कम टाइम में कैसे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल क्या है? ओवेरी है। क्या है? ओवरी है। ओवरी किससे जुड़ी होती है? उस लिगामेंट को बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक, ये देखिए यहां पर साइड में मैंने बनाया है इसीलिए। ठीक, सामने देखो सामने। अब ओवरी, अभी मैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग डायग्राम पे जा रहा हूं, ठीक है? डिटेल मैं अगले टर्न पर इस पे करवाऊंगा, ठीक है? ओवरी से जो सबसे पास में लगा हुआ एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इस एरिया को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। एक और नाम है इसका ओविडक्ट। क्या नाम है? ओविडक्ट। ओविडक्ट से आप आगे जाएंगे बेटा, आपको एक ब्रॉड एरिया दिखाई पड़ेगा। यहां पर एक काफी ब्रॉड एरिया है, काफी चौड़ा एरिया है। इस एरिया को बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। यूट्रस में देखिए, यहां पर ये सबसे ज्यादा चौड़ा है, यहां पर उससे कम चौड़ा है, और यहां पर सबसे कम चौड़ा है। यूट्रस से जैसे आप नीचे यहां पर नैरो पार्ट पर आ रहे हैं, इस नैरो पैसेज को आप बोल सकते हैं सर्विक्स। क्या बोल सकते हैं? सर्विक्स। और सर्विक्स के सबसे नीचे वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं वजाइना। क्या बोल सकते हैं? वजाइना। ठीक, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये प्राइमरी लेबलिंग है। आपके डायग्राम में इतनी लेबलिंग तो होनी ही चाहिए, इनमें से कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी डिटेल पर जा सकते हैं, फिम्ब्री मेंशन कर सकते हैं, इनफंडिबुलम मेंशन कर सकते हैं, पर कम से कम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का पेपर हो, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। क्लियर? यहां पर ही रोकते हैं, बाकी अगले टर्न पर।